अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में जो गबन और चोरी का मामला सामने आया, इसमें 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली और 150 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को, जिसकी तस्वीर सामने आई। जानकारी कहती है, कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ खास बिंदुओं का जिक्र किया गया। इसके साथ ही कुछ सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी टीम ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में चोरी की बात कही है, वहीं चंदे की गणना और उसकी निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि जांच की कार्यवाही अभी चल रही है, यानी ये रिपोर्ट अंतिम नहीं है और मामले की जांच अभी आगे भी जारी रहेगी। इन सब के बीच में सवाल यह है कि एसआईटी ने जो 150 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी है, उस 150 पन्ने की रिपोर्ट में आखिर है क्या। दावा किया गया है इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव है। डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने और वक्त मांगा है। रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। टीम ने कहा है 150 पन्नों की ये शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। कई महत्वपूर्ण सिफारिशें इसी रिपोर्ट में हैं। इनमें इस मामले में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और मंदिर प्रशासन के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने की बात शामिल है। साथ ही पिछले 5 सालों के चढ़ावे का डिस्क्रिप्टिव ऑडिट कराने की भी सिफारिश की गई है। टीम ने यह भी सुझाव दिया है कि चढ़ावे की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए नई भर्ती और प्रशासनिक सुधार किए जाएं। रिपोर्ट को फिलहाल प्राइमरी बताया गया है और आगे गहन जांच के लिए अतिरिक्त वक्त की मांग की गई है, यानी एसआईटी को अभी जांच के लिए और समय चाहिए। एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने की सिफारिश की है। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट पर सीएम योगी अंतिम निर्णय लेंगे। राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और राम शंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है। इसके अलावा चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से सोना भी मिला था। शुरुआती अनुमान कहते हैं चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। सूत्र ये भी कहते हैं कि सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर में भी एक सीईओ नियुक्त करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद वित्तीय और इस तरीके की जो धोखाधड़ी है और प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना बताया जा रहा है। सीईओ की जिम्मेदारी दान, लेखा जोखा और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी की होगी। हालांकि इस पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री स्तर पर ही लगाया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर भी मंथन जारी है। इस पूरे मामले में एक और दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि सोने, चांदी और दूसरे धातुओं से बनी लगभग 1250 श्रीराम शिलाएं गायब हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है ये शिलाएं पहले कार सेवकपुरम में रखी गई थी। मामले को लेकर अब जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की गणना के लिए जिन कर्मियों का चयन किया गया, उसकी प्रक्रिया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ उनके संबंधों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट जो है एसआईटी की, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की संस्तुति की गई है और मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने डिस्क्रिप्टिव जांच के लिए और ज्यादा समय मांगा है और सहयोगी दिए जाने की मांग की है। माना जा रहा है जल्द ही इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसआईटी टीम के सदस्य विजय विश्वास पंत ने कहा कि ये गोपनीय जांच है, इसलिए कुछ भी कहना अभी ऑफिशियल नहीं होगा। जो फाइंडिंग्स थी वो उपलब्ध करा दी गई हैं। एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी को लेकर तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए गए हैं। गवाहों के बयान भी अहम हैं। सूत्र कहते हैं कई पदाधिकारियों की संलिप्तता की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा पूरी व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों की भूमिका भी विस्तृत रिपोर्ट में ये दर्ज की गई है। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर सीएम को ब्रीफ किया जाएगा। इसके बाद जो निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चोरी में संलिप्त लोगों पर एफआईआर की संस्तुति एसआईटी ने की है। मंदिर प्रबंधन की निगरानी व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त थी, जिम्मेदार बेखबर रहे, खेल होता रहा। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने इसका अपनी रिपोर्ट में प्रमुखता से जिक्र किया है कि जो गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं हुआ। ये लापरवाही ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए मुसीबत बन सकती है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में गणना में लगे करीब 40 कर्मियों को हटा दिया गया है। अब बैंक की ओर से नए गणना कर्मियों को लगाया गया है। निगरानी भी बढ़ा दी गई है। एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट और मंदिर के अधिकारियों को अयोध्या नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।